माघ मास में रामायण श्रवण का फल, राजा सुमति और सत्यवती के पूर्व जन्म का इतिहास। सनत कुमार जी बोले, हे ब्रह्मर्षि नारद जी, आपने अद्भुत और कल्याणकारी इतिहास सुनाया है। अब कृपया रामायण के महात्म्य का विस्तार पूर्वक वर्णन करें। आपने कार्तिक मास में रामायण श्रवण की महिमा बताई थी, अब माघ मास का महात्म्य बताएं। आपके वचन रूपी अमृत से कौन संतुष्ट नहीं होगा? नारद जी का उत्तर। नारद जी ने कहा, हे महात्माओं, आप सभी बड़े भाग्यशाली और धर्मपरायण हैं, क्योंकि आप श्री राम की महिमा को सुनने के लिए उत्सुक हैं। भगवान श्री राम का महात्म्य सुनना पुण्य आत्मा पुरुषों के लिए दुर्लभ है। अब मैं आपको एक प्राचीन और अद्भुत इतिहास सुनाता हूं, जो पापों का नाश और रोगों का विनाश करने वाला है। राजा सुमति का चरित्र। द्वापर युग में सुमति नामक एक राजा हुए। उनका जन्म चंद्रवंश में हुआ था। वे धर्मप्रिय, सत्यवादी और सातों द्वीपों के सम्राट थे। उनका हृदय धर्म और श्री राम की भक्ति में रमण करता था। वे श्री राम कथा के श्रवण और श्री राम की आराधना में संलग्न रहते थे। राजा सुमति अहंकार रहित, भक्तजनों की सेवा में तत्पर, समदर्शी और सद्गुणों से संपन्न थे। वे सभी प्राणियों के हितैषी, शांतचित्त, कृतज्ञ और यशस्वी थे। उनकी पत्नी सत्यवती भी अत्यंत सौभाग्यशाली और शुभ लक्षणों से युक्त थीं। सत्यवती का पतिव्रत धर्म। सत्यवती पतिव्रता थी और उसके प्राण अपने पति में ही बसते थे। दोनों पति पत्नी रामायण के पाठ और श्रवण में रमण करते थे। वे प्रतिदिन अन्न और जल का दान करते थे और अनेक तालाब, बगीचे और बावड़ियां बनवाते थे। राजा सुमति रामायण के प्रति अटूट श्रद्धा रखते थे। वे भक्तिभाव से प्रेरित होकर रामायण का अध्ययन करते या सुनते रहते थे। उनकी पत्नी सत्यवती भी रामायण में रुचि रखती थी। देवता भी उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करते थे। विभांडक मुनि का आगमन। एक दिन विभांडक मुनि अपने शिष्यों के साथ राजा सुमति और रानी सत्यवती के दर्शन करने आए। मुनि के आगमन से राजा सुमति अत्यंत प्रसन्न हुए। वे पूजा की सामग्री लेकर अपनी पत्नी के साथ मुनि की अगवानी करने पहुंचे। मुनि का उचित स्वागत सत्कार कर राजा सुमति ने हाथ जोड़कर कहा, भगवन, आज आपके आगमन से मैं धन्य हो गया। महान संतों का आगमन सुखदायक और कल्याणकारी होता है। जहां महापुरुषों का निवास होता है, वहां धन, कीर्ति, तेज और संतान जैसी सभी संपत्तियां स्वतः प्राप्त होती हैं। इस प्रकार राजा सुमति ने मुनि विभांडक का स्वागत कर उनसे धर्म, भक्ति और भगवान श्री राम की महिमा पर चर्चा की।